सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आरआरबी या एनटीपीसी की तरफ से। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, कुछ रेज किया था, कुछ इशू रेज किए थे कि किस हिसाब से सीबीटी 2 के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। तो यहाँ पे उसी के लिए इन्होंने, आप देख सकते हो, रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट, यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं और जिसमें इन्होंने बताया है कि क्या, किस बेसिस पे इन्होंने सीबीटी 2 के लिए बच्चों को बुलाया है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी फालतू चीज़ें ना देखते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ देखो तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अटेंशन ऑफ द रेलवेज हैज़ बीन ड्रॉन टू द कंसर्न्स रेज्ड बाय सम कैंडिडेट्स ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर आरआरबीज। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया था, कुछ इशू रेज किए थे कि किस हिसाब से चीज़ों को इन्होंने किया है, शॉर्टलिस्ट किया है। तो यहाँ पे रेलवे ने अपना अटेंशन दिखाया है। थर्ड पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लेवल पे चीज़ों को रिक्रूट किया है। सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लेवल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराई गई है। लेकिन रिक्रूटमेंट तो कराई गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ में देखो, फिफ्थ में, फिफ्थ पैराग्राफ में देखो तो साफ साफ इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इट इज़ ऑल्सो ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट्स दैट एज पर प्रोविजंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एनटीपीसी स्टेज सेकेंड स्टेज एग्जाम इज ओनली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ अप्रूव वैकेंसीज। मतलब कि यहाँ पे बुलाना क्या था, सिर्फ 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाना था सीबीटी 2 के लिए। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, दिस नंबर ऑफ कॉलिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू वॉज इंक्रीज टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 10 गुना से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, उसको बढ़ा के 20 गुना कर दिया है। 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया है यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 35,000 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं तो टोटल 7 लाख के आसपास यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें कि सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, मतलब जो भी जितने भी लेवल्स हैं सबके लिए अलग अलग पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको अच्छे से पता होगा कि सीबीटी 1 का जो पेपर था वो सभी के लिए कॉमन था, लेकिन जो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 है, सेकेंड स्टेज का जो सीबीटी होगा वो हर एक लेवल के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखो तो यहाँ पे साफ लिखा है, इन एडिशन वाइल एन एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ईच सेपरेट करस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी एज पर हिज और हर एलिजिबिलिटी एंड ऑप्शन। सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए जो भी उनकी एलिजिबिलिटी होगी कैंडिडेट्स की, या जो भी ऑप्शन वो चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम को देंगे और सिर्फ एक पोस्ट उनको अपॉइंट की जाएगी। आप देखो नेक्स्ट लाइन जो है, ही शी विल बी सेलेक्टेड एंड फाइनल अपॉइंटमेंट विल बी अगेंस्ट वन पोस्ट ऑनली। ठीक है? तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि आप लोगों को दिख रहा है, सब लोग कंफ्यूज हैं कि क्या किस तरीके से है, मेरिट बहुत ज़्यादा गई है। ठीक है? लेकिन ये सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का था। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कुछ बच्चों के 4 नंबर बढ़े हैं, 5 नंबर बढ़े हैं, कुछ लोगों के 10 नंबर बढ़े हैं, 12 नंबर भी बढ़े हैं। ठीक है? तो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किस हिसाब से किया है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सीट इन्होंने 20 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ करके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर 35,000 सीट है तो उसमें 7 लाख अगर बच्चों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है? और एक स्टूडेंट को एक पोस्ट ही मिलेगी, एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं मिलेगी, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों का यहाँ पे नाम है लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनको, तो वो अपने सीबीटी 2 की तैयारी करें। और वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आई होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा इस चीज़ के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप इस चीज़ को देखो और समझो और लग जाओ सीबीटी 2 के लिए। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।